Hello everyone, welcome to this video. In this video, we are going to discuss top 30 questions of human eye and colorful world. So the first question is, the human eye forms the image of an object at its. So human eye image कहाँ पे form करता है, कौन से part of eye में? So option number A cornea, option number B iris, option number C pupil, option number D retina. So the correct answer of this question will be ऑप्शन नंबर डी, रेटिना में इमेज फॉर्म होता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट. सो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट इज 25 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन मायोपिया ए पर्सन इज नॉट एबल टू सी. मायोपिया में क्या होता है, हम लोग को सामने का चीज़ तो क्लियरली दिखता है, दूर का चीज़ क्लियरली नहीं दिखता है, ठीक है. सो ए पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मायोपिया. सो द अनदर नेम ऑफ मायोपिया इज नियर साइटेडनेस, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया. सो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, मायोपिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट प्रेस बायोपिया. सो प्रेस बायोपिया को यूज़ करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों ही यूज़ किया जाता है, यानी कि बायफोकल लेंस यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी सर्फेसेस डज अ प्रिज्म हैव. इज इट 2, 3 और 4 और 5. सो द करेक्ट आंसर इज 5. तो प्रिज्म जो होता है उसमें 5 सर्फेसेस होता है, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ सर्फेसेस इज 5. अगर रेक्टेंगुलर सर्फेस का बात करें तो 3 होता है, ठीक है. व्हाट इज एक्चुअल कॉज ऑफ मायोपिया. सो मायोपिया का एक्चुअल कॉज क्या है. फोकल लेंथ जो होता है शॉर्ट होने की वजह से मायोपिया होता है, राइट. फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाता है जिसकी वजह से मायोपिया होता है. मायोपिया में हम लोग सामने का जो भी सामान है वो देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिज्म कॉजेस. एक प्रिज्म में क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या होता है एक्चुअली. डिस्पर्शन होता है, सही है. डेविएशन होता है, हाँ, यानी कि दोनों होता है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. बोथ डिस्पर्शन एंड डेविएशन ऑकर्स. सॉरी, a prism causes both dispersion and deviation. Next question. Star appear to be twinkling because. Star twinkling मतलब स्टार में जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो क्यों होता है. सो ऑप्शन नंबर ए डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, या फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स appear to be twinkling. The formation of rainbow occurs in the same direction of the sun, does not depend on the direction of sun, occurs in the opposite direction of sun. Yes. So the correct answer is option number C, occurs in the opposite direction of sun. Next question number 12. The change of focal length of an eye lens is caused by the action of. So focal length का जो changes होता है वो किसके वजह से होता है, सिलियरली मसल्स की वजह से होता है. टिंडल इफेक्ट इज ऑकर्स. ऑप्शन नंबर ए डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर बी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर डी इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. टिंडल इफेक्ट इज ऑकर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. हाउ मेनी टाइम्स डज अ रे ऑफ लाइट बैंड ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म. सो प्रिज्म से जब पास होता है तो दो सरफेस से टकराता है, यानी कि दो जगह लाइट बैंड होता है, राइट. द कलर्ड बैंड ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. जो कलर्ड बैंड होता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, विबग्योर, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ प्रिज्म विच कलर बैंड्स एट लीस्ट. सबसे कम कौन सा कलर बैंड होता है. सो रेड कलर सबसे कम बैंड होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ प्रिज्म विच कलर बैंड्स एट द मोस्ट.
सो वायलेट कलर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, विबग्योर से याद रखना है, VIBGYOR, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, इस तरह से याद रखना है। द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट ड्यू टू, जो रेडिश अपीयरेंस होता है सन का वो क्यों होता है, सो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। सो ह्यूमन आई का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है, कॉर्निया, यस ह्यूमन आई का पार्ट है, सिलियरी मसल्स भी है, आइरिस भी है, फोकस जो है एक टर्म है बट ये आई का पार्ट नहीं है, ठीक है। आई का कोई पार्ट नहीं है, फोकस इज अ टर्म, मतलब जिससे फोकस किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिफरेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ एन आई। सो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को एकोमोडेशन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, द डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स। सो कैटरेक्ट जो होता है ना, उसमें हम लोग स्पेक्टिकल्स यूज से करेक्ट नहीं कर सकता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, सर्जरी करना पड़ता है, ठीक है। सो मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय using spectacles, presbyopia also, hypermetropia also, but cataract cannot be corrected by using spectacles. Next question, question number 22, a person cannot see the distant objects clearly. सीधा सा बात है, क्या होगा, मायोपिया होगा। दूर का ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिख रहा है, मतलब क्या, मायोपिया, ठीक है। अ यंग मैन हैज़ टू टोल्ड एट आर्म्स लेंथ टू बी एबल टू रीड इट क्लियरली, ठीक है। मतलब आर्म्स को मतलब दूर करके पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। द डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड, सो ये किस में हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया में होता है, राइट। जिसमें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, सामने का दिखता नहीं है, तो हाइपरमेट्रोपिया होगा इसका आंसर, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर लोग पढ़ा जाता है ना, उस तरह से। द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द आई लेंस ऑफ अ पर्सन गेट्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडली रिजल्टिंग इन ब्लर्ड विजन इज कॉल्ड। सो ऐसा किस में होता है, कैटरेक्ट में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, फिर से वही बात, कौन सा है, मायोपिया। हिज विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉनकेव लेंस, है कि नहीं। मतलब मायोपिया को हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस लगाकर, राइट। तो मायोपिया को अगर डायरेक्टली पूछे तभी भी ये, या तो क्वेश्चन घुमा के पूछे तभी भी कॉनकेव लेंस, राइट। अ पर्सन फाइंड्स डिफिकल्टी इन सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। सामने का चीज़ क्लियरली नहीं दिख रहा है, डिफ़िकल्टी हो रहा है, ठीक है, देखने में डिफ़िकल्टी हो रहा है। हिज विजन कैन बी, मतलब इसको क्या हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया है, इनको क्या हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस, क्वेश्चन घुमा के पूछा है बट ये हाइपरमेट्रोपिया का पूछ रहा है, सो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। द साइज ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई इज एडजस्टेड बाय, सो प्यूपिल का साइज कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है, ठीक है। फोकल लेंथ कौन कंट्रोल करता है, सिलियरली मसल्स करता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना है। हाउ डज द आई चेंज इन ऑर्डर टू फोकस ऑन द देयर इज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। द लेंस मूव इन और आउट, द रेटिना मूव इन और आउट, द लेंस बिकम्स थिनर और थिकर, प्यूपिल गेट्स लार्जर और स्मॉलर। तो यहाँ देखो क्या बोला है, फोकस के लिए हम लोग को आई लेंस में क्या इफेक्ट होता है, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। सो ये या तो थिन हो सकता है या फिर थिक हो सकता है, जिसके वजह से फोकस चेंज होता है, ठीक है। आई लेंस जो है वो थिक और थिन होने लग जाता है जब फोकस चेंज करता है, एकोमोडेशन वाला प्रोसेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर व्हेन यू वर्क आउट एट द ब्राइट सनशाइन इनटू अ पुअरली लिट रूम। तो यानी कि क्या, अगर तुम लोग सनशाइन से कोई कम रोशनी वाले रूम से में जाओ तो क्या होता है, क्या चेंजेस देखने को मिलता है। सो इसमें क्या होता है, प्यूपिल जो होता है लार्ज हो जाता है, ठीक है, प्यूपिल लार्ज हो जाता है, याद रखना है। और जैसे कि तुम लोग कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर कोई तुम लोग कोई कम रोशनी वाले रूम से एक ज़्यादा रोशनी वाले रूम या फिर कोई धूप में अगर जाओ तो क्या होता है, अपना आँख बंद हो जाता है, राइट। यानी कि प्यूपिल स्मॉल हो जाता है। और यहाँ पे अगर
रोशनी वाले रूम से या फिर धूप से तुम किसी अंधेरे वाले घर पे जा रहे हो तो क्या होगा, अंधेरे वाले रूम पे जा रहे हो तो क्या होगा, आँख बड़ा हो जाएगा, यानी कि मतलब प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्यूपिल लार्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, विच फिनोमेना इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो कौन सा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता है? वाइट कलर्स ऑफ क्लाउड्स भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होता है, रेड कलर ऑफ डेंजर सिग्नल भी, जो डेंजर सिग्नल जो होता है उसका रेड कलर क्यों रखा जाता है, क्योंकि दूर से देखा जाए, ठीक है। ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का के लिए किया जाता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई भी किस लिए होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। बट एडवांस सनसाइन जो है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, एडवांस सनसाइन होता है, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तुम लोग यहाँ तक अगर वीडियो में आ गए हो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम लोग के लिए, बोनस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीज when eye muscles are relaxed and lens becomes thicker, are relaxed and lens becomes thinner, contract and lens becomes thinner, contract and lens becomes thicker। यहाँ पे R होगा, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिनर। फोकल लेंथ जब इंक्रीज होता है, ठीक है, फोकल लेंथ जब इंक्रीज होता है तो आई क्या होता है, आई का मसल्स रिलैक्स होता है, ठीक है। फोकल लेंथ इंक्रीज होने से आई का मसल्स रिलैक्स होगा और आई लेंस जो होगा वो थिन हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर कोई भी हेल्प हुआ हो, तुम लोगों को ज़रा सा भी हेल्प हुआ तो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो। सो अगर इस तरह से प्रैक्टिस करना है तो इस तरह का वीडियो आते रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।